कि ना बच्चे पैदा होना बंद होंगे ना ये कारोबार बंद होगा। 1 घंटे में आप 4,000 रुपए लगा के 6,000 रुपए घर बैठे प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे में सिर्फ 10,000 रुपए के माल से हम 15,000 रुपए घर बैठे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है इसको कहते हैं गर्मियों का तोहफा। मार्केट में ये तोहफा गर्मियों में आम होता है। तो अब बारी है कमाने की उनकी जो बेचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। रिजवान भाई बताएंगे कैसे बनाना है, कैसे सेल करना है, कितने में ये कारोबार स्टार्ट करना है। और मजे की बात है सर, 100 रुपए भाई, 500 रुपए भाई, 700 रुपए, 1100, 1000 से भी ये कारोबार शुरू हो सकता है। लेकिन आपने रुपया 2 रुपया नहीं कमाने, आपने कमाना है महीने का 3-4 लाख रुपया पाकिस्तान में बैठ के। तो वो कैसे कमाएंगे आज हम आपको बताएंगे। जी, मेरा नाम रिजवान फैक्ट्री वाला है। मैं एक केमिस्ट हूँ। 204 प्रोडक्ट से ज़्यादा मेरी अपनी फार्मूलेशंस हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आम है और 13,000 से ज़ायद लोगों को अभी तक इस तरह के ये छोटे कारोबार और इस तरह के आइडियाज़ के साथ उनको कामयाब फैक्ट्री लगवा चुके हैं। सर बताइएगा, जो चीज़ आज हम अपने हाथों में उठाए, रंग बिरंगी मीठी चीज़ जो लोगों के सामने रख रहे हैं, नाम क्या है इसका, पहचान इसकी क्या है और वर्थ क्या है इस कारोबार की? सर इस कारोबार, ये जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट है पैक शुदा, ये प्रोडक्ट आइस कैंडी कहलाती है जिसको उर्फे आम में सीको पाई भी कह देते हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर इसको पैक किया जा सकता है। सर फ्लेवर पहले तो हम देखते थे वो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक के टाइप का ब्लैक सा कलर होता था, क्या इसके कलर भी बदल सकेंगे? जी, ना सिर्फ इसके कलर बदल सकेंगे, इसके तमाम वो जायके आप ले सकेंगे जितने भी मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स आप खाते हैं उन सब के फ्लेवर। मसलन अमरूद का जायका हमें चाहिए, सेब का जायका हमें चाहिए, स्ट्रॉबेरी का चाहिए, लीची का चाहिए या आम का चाहिए। इसी तरह से जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब के फ्लेवर्स इसी एक पैकेट के अंदर आप रंग बिरंगे डाल के आप बेच सकते हैं। सर इस कारोबार के लिए अब सबसे पहले मेरे देखने वाले सोच रहे होंगे कि रॉ मटेरियल क्या है, वो क्या है रॉ मटेरियल, किससे बनाया जाएगा और कैसे? सर इसका रॉ मटेरियल हर घर में ऑलरेडी मौजूद है। रॉ मटेरियल क्या है? चीनी, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, चीनी, घर का ही पानी और चीनी मिक्स करना है और उसके बाद इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने फ्लेवर डालने हैं। फ्लेवर चंद कतरे डलेगा, बिल्कुल ना होने के बराबर। ये जो पैकेट अभी हाथ में देख रहे हैं इसके अंदर 50 पीस हैं। इसके ऊपर स्टिकर भी लगाया, इसका ये रैपर भी है, इसके अंदर की जो पैकिंग की ये भी शामिल है। 100 रुपए में ये पैकेट तैयार हुआ है। और प्रॉफिट क्या है एक पैकेट की? एक पैकेट पे प्रॉफिट 150 रुपए है, 250 रुपए में सेल होगा। ये कितने घंटे खर्च होंगे, सर्फ होंगे? सर ये इस टाइम पे जो हमारे सामने मशीन पड़ी है ये बिल्कुल इसी तरह रेडी हालत में है। जस्ट क्या करना है, लिक्विड डालना है, मशीन को ऑन करना है और मशीन ने 1 घंटे के अंदर आपका 10,000 रुपए का माल तैयार कर देना है, जिसमें से 6,000 रुपए आपको प्रॉफिट आएगा। टोटल एक्सपेंस जो होंगे वो 4,000 होंगे। 4,000 खर्चे में 10,000 का काम ये मशीन खुद करेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में आपने मशीन को ऑन करना है, इसमें मटेरियल डालना है, फिर चाहे 1 घंटा आप इसके पास भी ना हो, कुछ भी ना हो, आप साइड पे जाके सो जाएं, ये मशीन अपना काम करती रहेगी। सिर्फ आपने बाद में आके उठाना है और पैकेट्स के अंदर पैक करते जाना है और बेचते जाना। सर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है इस मशीन की? इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अगर आप इसको पूरे 8 घंटे रेगुलर चलाते हैं तो बड़ी मुश्किल से 3 से 4 यूनिट ये लेगी। और अगर 8 घंटे आप प्रोडक्शन लेंगे तो माशाल्लाह वो तो कहीं बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। सर 1 घंटे का मतलब ये है कि इस पे टोटल आपका यानी आधा यूनिट 1 घंटे में लगेगा। सर एक बंदा इस बिजनेस को सेपरेटली करना चाहता है कि वो मैं एक दफा ये रख रहा हूँ, सेपरेट तौर पे ये बिजनेस करना चाहता है, 2-3 घंटे तैयार करता है माल, 2-3 घंटे चलाता है, तो फिर क्या फिजिबिलिटी? क्योंकि एक बंदे ने सेपरेट बिजनेस करना है, वो 2 घंटे में माल तैयार करेगा, बाकी 3 से 4 घंटों में वो खुद ही उसकी सेल करेगा, उसकी सेल कर सकता है, उसकी मार्केटिंग भी कर सकता है। तो उसके लिए इस बिजनेस में क्या पैकेज है? सर अगर 2 से 2.5 घंटे कोई भी आदमी इस पे लगाता है तो इसमें यानी 10,000 रुपए का आपका टोटल एक्सपेंस होगा, जो कि आपका 25,000 रुपए का माल तैयार हो जाएगा। यानी 25,000 रुपए में आप उसको सेल करेंगे, यानी 15,000 रुपए आप प्रॉफिट कमा लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 घंटे इस पे वर्किंग करके। माशाल्लाह। और ये कौन कौन सी मजीद प्रोडक्ट इससे तैयार हो सकती हैं? ये तो है ना सीको पाइप जिसको आइस
स्टिक का या आइस कैंडी कह लें, वो सीको पाइप एक तो हमने बता दिया। इसके अलावा इससे और कौन कौन सी चीजें पैक की जा सकती है इस मशीन से? ये जो एक मशीन है, इससे कमोबेश 20 तरह के लिक्विड आइटम पैक किए जा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ये हमने एक आइटम पैक की है। अच्छा, इसमें जर्नल कुछ चीजें बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, हॉट आइटम में से एक चॉकलेट लिक्विड है, बहुत चलती है। इसी तरीके से खट्टी मिट्टी के नाम से इसी तरह के पाइप बिकते हैं, वो बहुत चलती है। जेली स्टिक, एक जेली कप के अंदर होती है, इसके अंदर जेली डाल के बेची जाती है, बहुत जबरदस्त आइटम है, बिकता है। क्योंकि बच्चों को वो ज्यादा ऐसी चीजें ज्यादा सूट करती हैं जो चूस के खींच के भाग दौड़ के खाने वाली। ऐसे ही है। इसी तरह से इसी के अंदर इमली, खट्टी जो इमली होती है, जो बहुत ज्यादा आइटम मार्केट में चलता है, वो इसके अंदर पैक की जा सकती है। इसी तरह से केचप हो गया या और इस तरह की बहुत सारी लिक्विड आइटम इसके अंदर पैक की जा सकती है। एक पीस है ये जो हमने भरे हैं, फिल किए हैं, एक पीस, इसकी कॉस्ट क्या है? 5 रुपए। इस एक पीस की रिटेल प्राइस 5 रुपए है, 5 रुपए और खर्चा 1.5 रुपए है। 1.5 रुपए। लेकिन इसके साथ बताइएगा कि क्या इसी मशीन से 10 रुपए वाली आइटम भी तैयार हो सकती है? क्योंकि इमली की अगर हम पैकिंग करेंगे या हम इसे लिक्विड चॉकलेट की पैकिंग करें तो वो 5 रुपए की कॉस्ट से निकल जाएगी, उसकी रिटेल सेल 10 तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही है। और मैं ये कहता हूं कि सीको पाइप से हटके इमली या जेली है या चॉकलेट है, इमली है, जेली है, चॉकलेट है, ये 3 प्रोडक्ट ऐसी इनोवेशन होगी अगर कोई बंदा करे। सिको पाइप तो हमने देखे भाले हैं, लेकिन इस साइज में, स्टिक के साइज में आपने ना जेली देखी होगी, ना चॉकलेट देखी होगी और ना इमली देखी होगी। मेरा ख्याल है कि ये इससे भी ज्यादा हॉट आइटम्स हैं। ऐसे ही है। और अगर क्योंकि मार्केट में वो नजर ही नहीं आती, और बच्चों को जो चीज फर्स्ट टाइम नजर आती है ना, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं कहता हूं कि बाजार से उसकी चीजें खत्म हो जाती हैं, उसकी स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं। तो मतलब मुहावरा अगर मैं बोलूं तो ये है कि ना बच्चे पैदा होना बंद होंगे, ना ये कारोबार बंद होगा। अच्छा सर, बताइएगा इस मशीन के हवाले से आप डिटेल दीजिएगा। इसमें आपने क्या चीजें फिट की हैं, कैसे इसको तैयार किया है, ताकि इसके मॉडल का अंदाजा हो, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन का अंदाजा हो और इसकी खुसूसियात लोगों के सामने आए। इस मशीन से जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया ना कि 20 तरह के आइटम पैक हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो इसको हमने डिजाइन किया है वो किया है इसी तरह की सीको पाइप, आइस कैंडी जो होती है, उस तरह की चीजों को पैक करने के लिए। वैसे यही मशीन अगर आप चाहें तो लिक्विड में आप चाहे यानी छोटे जूस के पैकेट बना के बेचें, चाहे आप ऑयल पैक कर लें, चाहे आप किसी भी तरह की यानी लिक्विड आइटम शैम्पू पैक कर लें या कोई और इस तरह के लिक्विड आइटम आप इसी के अंदर अपने इलाके पैक कर सकते हैं। इसी मशीन को मॉडिफाई किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, आप यानी इसी से हर तरह का लिक्विड आइटम पैक कर सकते हैं। जी, आपने पूछा था कि 10 रुपए वाली या 20 रुपए वाली पैकिंग करना चाहें तो सिर्फ क्या होगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इसका फोल्डर, इसका ये फोल्डर चेंज होगा और इसका ये रोल चेंज होगा। सिर्फ ये 2 चीजें चेंज करने से आप जो चाहे जिस साइज में चाहे इसकी पैकिंग कर सकते हैं। सर, एक मशीन का जब कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है ना तो लोगों के ज़हनों में ये ख्याल आता है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होंगी, कोई इसमें ख़राब होने वाली, कोई मेंटेनेंस वाली चीज़, कोई इसकी जो एडजस्ट करने वाली चीज़ें हैं उनकी कमी बेशी का वो क्या असूल है, राब्ते में रहेंगे या कि ऐसा मसला पेश ही नहीं आएगा? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मशीन चाइना से मंगवाई हुई नहीं है, हमारी जाती लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें मशीन आपने ले ली, लेने से पहले कोई भी इसमें मास्टर नहीं होता। जब आप इसको लेंगे तो सबसे पहले हम खुद ट्रेंड करेंगे आपको इस मशीन में माहिर कर देंगे चलाने में। इस कारोबार को काफ़ी देर से मैं व्यूवर्स एनालाइज कर रहा हूँ, मुख्तलिफ हम कारोबार करते हैं, व्यूज़ करते हैं, उसको उस पर एक्सपोजर करते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, ये रिजवान भाई ने पता नहीं कहाँ से उठाया है। सर, ये क्या आइडिया क्या था जहन में कि इतनी छोटी प्रोडक्ट के लिए भी ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है? क्या किसी की कॉपी की आपने? माइंडसेट क्या था इस मशीन को तैयार करने में? माइंडसेट यही था, किसी भी काम में ना, जब भी आपने कामयाब होना होता है उसके लिए माइंडसेट ये होना चाहिए पीछे कि हमें किसी ना किसी चीज में लोगों को आसानी देनी है। तो ये जो होता था आइस कैंडी लोग बड़ी मुश्किल से उसको बनाते थे, पैक करते थे, फिर उसका वो करते थे, वो मैनुअल पैकिंग बसों का लीक हो जाती थी। जी, वो लीक भी हो जाती थी। उसके अलावा ये था कि एक आदमी बेचारा सारी रात बैठ के माल को तैयार करता था और सारा दिन बेचता था। बड़ा मसला ये फूड ग्रेड भी नहीं होता था। फूड ग्रेड नहीं होता था। फिर ये था कि बड़ी मुश्किल से 1000-1500 रुपए की दिहाड़ी लगाता था।
अब उसका एक्सपीरियंस भी है बेचने में, लेकिन उसके पास ये आइडिया नहीं था। उसी छोटे काम को जदीद कर दिया, जदीद इस तरह से कर दिया कि फिर वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं 20 तरह की आइटम बना के बेचे, वो एक ना बेचे। आसान अल्फाज में देखें कि जो आम लोग ट्रेडिशनली गलियों बाजारों में सिको पाइप बेचते थे, उसको उठा के जदीद कर दिया है कि अब आप सिको पैप ही बेचना चाहें तो किसी मॉल पे रख के भी बेच सकते हैं, बेकरी पे रख के, जबकि इससे पहले ये बेकरी की आइटम नहीं थी, इससे पहले ये किसी मॉल की आइटम नहीं थी, इससे पहले ये किसी बड़े स्टोर की आइटम नहीं थी, लेकिन वो गलियों बाजारों की आइटम थी। इन्होंने इसी सिको पाइप को उठा के अब मॉल तक पहुंचा दिया इस मशीन की बदौलत। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल इसी तरह। और वो सिको पाइप बेचने वाला बंदा सिर्फ एक ही चीज क्यों बेचे, जब उसको बेचना ही आता है तो इस मशीन से 20 तरह की आइटम उठा के बेचे। एक आइटम को बेच के 1000 कमा रहा था, वो पूरा दिन 20,000 कमाए। और मजे की बात है कि ये जो 4 आइटम है, इनको अगर आप एक ही दफा बनाएंगे, मतलब कि पहले आपने आधा घंटा या घंटा फिलिंग कर ली सिको पाइप की, फिर आपको दोबारा इस मशीन को ज्यादा वॉश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फूड आइटम्स तकरीबन एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। अगर इस पे कोई केमिकल वाली चीज पैक करते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल वॉश करनी होगी, जैसे शैम्पू वगैरह या केचप है। लेकिन अगर आपने इससे जेली या इमली या सिको पाइप का या आपने इससे चॉकलेट लिक्विड का काम करना, तो मेरा ख्याल है एक ही दिन में 4 चीजों की मुख्तलिफ टाइम पे प्रोडक्शन की जा सकती है। सिंपल क्या है कि ये हापर आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये हापर चेंज करना है। ये एक अगर आइटम आपने डाली हुई है, दूसरी करना चाहते हैं, ये हापर खोले, दूसरा हापर लगाएं और दूसरी चीज शुरू कर दें। बिल्कुल, कोई सफाई की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा इसमें लांजा नहीं है। सर अब मेरे देखने वालों को इसकी कॉस्ट बताइएगा, इसकी प्राइस बताइएगा, और इसमें क्या इससे बड़ा या छोटा मॉडल भी दस्तयाब है ये भी बताइएगा। और इसके अलावा बताइएगा कि ये सारे 3 से 4 बिजनेस में इस मशीन के अलावा भी किसी चीज की जरूरत होगी या किस ये ऑल सर्विस है? ये सिर्फ ये एक मशीन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। उसके अलावा अगर आपको मटेरियल बनाना है, जो चीज पैक करनी है, उसके लिए फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर जूस पैक करना चाह रहे हैं तो आपके एक छोटा सा जूस का प्लांट चाहिए। जेली पैक करना चाह रहे हैं तो जेली का एक छोटा सा प्लांट चाहिए। अगर आप कोई और चीज पैक करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वो चाहिए। या बनी बनाई आइटम ले, इसमें आप डालें और पैक करके बेचना शुरू कर दें। हाँ, बिल्कुल ये किया जा सकता है। ये जो हमने आइस कैंडी की बात की है, इसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक मशीन। ये जो इस टाइम पे मशीन पड़ी है, ये हमारे पास मुकम्मल स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ। आपको कैसा लगा आपने जरूर बताना है। आज की वीडियो में आपको कौन सा इस मशीन से करने वाला कारोबार ज्यादा क्लिक किया है, कमेंट में कमेंट जरूर करना है, अपना नाम पता भी जरूर लिखा करें। और अगर कोई आपको और कारोबार चाहिए जिसकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में करें, इंशाल्लाह कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह हम आपकी डिमांड पे उस कारोबार के हवाले से A to Z मालूमात फिजिबिलिटी आपके सामने रखें। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।